हेलो दोस्तों, इस लेसन सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेलन से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे कि बेलन देखने में होता है कैसा, बेलनाकार कोई वस्तु है तो कैसा होता है। तो सबसे पहले हम इसी फिगर को देखते हैं। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ये क्या है? बेलन है। क्या है? बेलन है। इसे हम क्या कहेंगे? बेलन कहेंगे। अब देखिए, ये तो एक फिगर के द्वारा होता है। अब इसे हम रियल में कुछ वस्तु के द्वारा देखते हैं कि बेलनाकार वस्तु कैसा होता है। हम दो वस्तु लेते हैं जो दोनों बेलनाकार है। अब देख लीजिए, यहाँ पे ये जो मेरे पास दिखाई दे रहा है ये भी एक बेलन है। क्या है? ये बेलनाकार वस्तु है। कैसा वस्तु है? बेलनाकार। ये भी एक बेलनाकार वस्तु है। क्या है? ये बेलनाकार वस्तु है। तो इससे क्लियर हो गया कि इस टाइप का जो भी, इस आकृति का जो भी वस्तु होगा, दुनिया का कोई भी वस्तु होगा, तो इस टाइप का ये क्या कहलाएगा? बेलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेलन कहलाएगा। ये टोटल जो भी वस्तु इस टाइप का होगा क्या कहलाएगा? बेलन कहलाएगा। अब देखते एक एक करके इसके बारे में कि बेलन का ये वक्र पृष्ठ क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ अगर 2πr/h होता है तो क्यों होता है, बेलन का आयतन πr² होता है तो क्यों होता है। ये सबको एक एक करके सबको प्राप्त करते हैं। तो देखिए अब यहाँ से बोर्ड पे क्या लिखे हम? बेलन। अब देखिए, बेलन का एक हम चित्र बना रहे हैं। क्या बना रहे? बेलन का चित्र। ये एक बेलना का, ये एक बेलन का चित्र है। किसका चित्र है? बेलन का। ये एक बेलन का चित्र है। क्या चीज का चित्र है? बेलन का। इसे हम बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। तो देख लीजिए, ये एक बेलनाकार वस्तु है या बेलन, इसी को कहते हैं। ये किसका चित्र है? बेलन का। किसका चित्र है? बेलन का। अब देखिए, बेलन का चित्र है तो इसका हम किसे आधार किसे कहेंगे, वक्र पृष्ठ क्या किसे कहेंगे, संपूर्ण पृष्ठ किसे कहेंगे, इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, तो एक एक करके समझते हैं। अब देखिए, ये जो भाग होता है, ये भाग लगता है ये बिल्कुल वृत्त के जैसा होता है। कैसा होता है? वृत्त के जैसा। ये बिल्कुल गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है। ये वृत्त के जैसा होता है। तो यानी ये जो होता है ये बिल्कुल एक भाग देखिए तो बिल्कुल वृत्त के जैसा होता है। वृत्त किसके जैसा होता है? वृत्त के जैसा। और सेम वैसा ही ऊपर में भी होता है। जैसा ये ऊपर नीचे है वैसे ही ऊपर में भी होता है, ये वृत्त के जैसा। हम इसे फिगर से भी समझेंगे। अब देख लीजिए, ये क्या है? वृत्त के जैसा। क्या होता है? वृत्त के जैसा। अब देखिए, इसमें ये भी वृत्त के जैसा और ये वृत्त के जैसा। और ये जो साइडर दिख रहा है, ये भाग, ये जो है ये भाग इसका जो भी दिखाई दे रहा है, ये भाग जो है ये, तो देखिए अब यहाँ से एक एक करके समझते हैं कि ये भाग जो है, ये और ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ये क्या है? बेलन का आधार है। क्या है? ये बेलन का आधार है। ये बेलन का आधार है। ये बेलन का आधार है यदि वृत्त है, और ये बेलन का आधार है। अब देखिए, ये सतह और ये सतह को छोड़ के हम बेलन के वक्र पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? बेलन के वक्र पृष्ठ। क्या कहेंगे? बेलन के वक्र पृष्ठ। अब देख लीजिए, ये जैसे फिगर है, यहाँ पे अगर आप इसे दिखाई दे रहा है, देखिए ये सतह और ये सतह को अगर हम, ये दोनों सतह, जिस सतह को हम टच कर रहे हैं, बाकी ये गोल वाले भाग जो भी है ये बेलन का वक्र पृष्ठ है। ये क्या है? ये बेलन का वक्र पृष्ठ। ये देखिए, अभी हम बेलन के वक्र पृष्ठ को टच कर रहे हैं। यानी एक इससे भी देख सकते हैं, ये नहीं, ये सतह, ये जो पीला दिखाई दे रहा है ये बेलन का वक्र पृष्ठ है। क्या? और ये सतह को छोड़ देंगे तो ये सतह और ये सतह को छोड़ देते तो क्या कहलाता है? बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ निकालने से पहले हम इसके आधार के बारे में समझेंगे, इसका आधार कैसा होता है। तो इसका आधार जो होता है बेलन का, वृत्ताकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार। तो देखिए, आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकाल लें? तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार का क्षेत्रफल जो होगा वो कैसा होगा? तो बिल्कुल ही होगा वृत्त के जैसा। वृत्त का क्षेत्रफल कैसा होगा? वृत्त का क्षेत्रफल। थोड़ा सा इसको एक बार हम इसको देखते कि ये होता है क्या। तो जैसे देखिए, वृत्त में वैसे सेम इसमें भी होता है। एक फिगर हम यहाँ भी बना रहे हैं।
देखिए ये एक फिगर, इसको पहले यहाँ से यहाँ हम दिखा रहे हैं कि जैसे वृत्त में होता है कि ये व्यास होता है, ये त्रिज्या, इसका आधा लंबाई त्रिज्या होता है, त्रिज्या होता है, और यहाँ से यहाँ तक के व्यास होता है। तो वैसे ही अब यहाँ भी एक फिगर के द्वारा इसे भी हम समझ सकते हैं कि देखिए मान के चलिए कि यहाँ पे एक कोई बेलन है, क्या है, बेलन है। तो बेलन ये क्या है, एक बेलन है, हम बेलन बना रहे हैं। ये एक बेलनाकार वस्तु है। तो बेलन का ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये ऊंचाई कहलाएगा। इसको हम h द्वारा लिखते हैं, h द्वारा सूचित करते हैं। ये क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेलन की ऊंचाई हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेलन की ऊंचाई हो गया। और ये जो आधार है इसका आधा, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेलन का व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेलन का व्यास। और ये आधा हो जाएगा त्रिज्या, क्या होगा, ये त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि त्रिज्या और व्यास इसे समझ में आ गया होगा। तो बेलन का आधार का जो क्षेत्रफल होगा, बेलन का आधार का क्षेत्रफल तो क्या होगा, तो बिल्कुल वृत्त के जैसा होता है। कैसा होता है आधार, बिल्कुल वृत्त के जैसा। कैसा होता है आधार, तो वृत्त के जैसा। देखिए आप, देखिए यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये बेलन का आधार है। मान के चलिए इसको ऐसे रखेंगे तो जमीन को ये भाग टच किया, ये भाग जो टच किया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, आधार का क्षेत्रफल। ये आधार का लगेगा, ऐसे जो टच किया ये आधार का लगेगा। अब देखिए आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप इसको बंद कर दे रहे तो कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वृत्त के जैसा बन रहा है। और इसके इस भाग को ये व्यास का लगेगा, इसका आधा क्या का लगा, त्रिज्या का लगेगा। ये देखिए वृत्त के लग रहा है ना, तो इसलिए इसका आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, इसका आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या होगा आधार का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा इसका आधार का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए ये निकल गया, ये जो था इसका आधार का क्षेत्रफल ये निकल गया। आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, निकल गया। अब देखिए इसका हम आयतन कैसे प्राप्त करते, तो अब देखिए इसका आयतन कैसे हम प्राप्त करते। तो वेलन का आयतन प्राप्त करने के लिए, वेलन का आयतन प्राप्त करने के लिए का सूत्र, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और देखिए ऊंचाई क्या होता है, h। ये मेरा बेलन के आयतन का सूत्र निकल गया। किसका आयतन का सूत्र निकल गया, वेलन के आयतन का सूत्र निकल गया। ये जो है ये वेलन का आयतन का सूत्र हो गया। कैसे, तो देख लिए ये वेलन का आधार है, तो आधार का क्षेत्रफल बिल्कुल वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसमें कितना ऊंचाई है ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम ये नापते हैं तो ये दिखाई दे रहा है, ये टोटल लंबाई इसके बराबर है, इसलिए इसका ऊंचाई इसके ऊंचाई के बराबर। ऐसे जो मापते यही कहलाता है बेलन का ऊंचाई। तो अब ये बेलन का आधार, बेलन का आयतन का सूत्र कैसे निकल गया, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त के जैसा। और फिर वृत्त में हम क्या किए, इसको ऊंचाई से गुना कर दिए, इसलिए बेलन का आयतन का सूत्र निकल गया। अब देखते हैं इसका परिधि क्या होता है। परिधि किसको कहते हैं, तो देखिए ये एक बार ऐसे करके इसके एक बार फेरा नापेंगे, ऐसे करके मान के चलिए यहाँ से ये ब्लैक है और यहाँ से लेकर ऐसे करके पूरा नापेंगे। यहाँ नापिए या वृत्त को जैसे नापते हैं, जैसे मान के चलिए इस यहाँ से ऐसे करके ये यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से ऐसे करके नापते, इसी को क्या कहते हैं, परिधि। तो वेलन का परिधि क्या होता है, देखिए बेलन की परिधि, वेलन की परिधि जो होता है वो बिल्कुल वृत्त के जैसा है, इसलिए गोल होता है, इसलिए क्या होगा वेलन का परिधि। तो हम देख लिए कि वेलन का जो परिधि होगा वो वृत्त के परिधि के बराबर होगा। क्यों होगा 2 पाई आर, क्योंकि ये भी वृत्त के जैसा है। दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल गोल है, तो वृत्त में गोल होता है तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, इसलिए वेलन की परिधि भी क्या होता है, 2 पाई आर। अब देखिए हम वेलन के वक्र पृष्ठ निकाल ले, क्या निकाल ले, वक्र पृष्ठ। वेलन के वक्र पृष्ठ, वेलन के वक्र पृष्ठ किसको कहते हैं, तो पहले हम बता चुके कि ये जो भाग है, यानी वेलन के वक्र पृष्ठ का मतलब हो गया ये जो है वक्र पृष्ठ कहलाएगा।
यानी ऊपर और नीचे को छोड़ देंगे, ये बीच वाले भाग क्या कहलाएगा, वेलन के वक्र पृष्ठ। क्या कहलाएगा, वेलन के वक्र पृष्ठ। यानी सिर्फ ओनली वन, ये जो व्हाइट वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये पीला ऊपर और नीचे को छोड़ दीजिए, ऊपर वाले भी क्षेत्रफल को छोड़ दीजिए और नीचे वाले भी क्षेत्रफल को छोड़ दीजिए, तो बिल्कुल ही ये गोल वाले भाग दिखाई देगा। ये चारों तरफ से, ये इस भाग को और इस भाग का क्षेत्रफल दोनों को, इसका और इसका छोड़ दीजिए, तो ये जो चारों तरफ गोल दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ। ये क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ। क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ। ये जो क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, देख लीजिए। वेलन का वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होगा, तो क्या करेंगे, उसके परिधि, बेलन की परिधि, तो बेलन की परिधि कितना है, परिधि में हम ऊंचाई से गुना करेंगे। क्या करेंगे, इसमें ऊंचाई से गुना कर देंगे। तो परिधि क्या है, 2πr है, और ये ऊंचाई क्या होगा, h होगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र निकल गया। कैसे निकला, तो आप उसके परिधि में क्या कीजिए, ऊंचाई से गुना कर दीजिए। क्या करें, परिधि में ऊंचाई से गुना कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ। आप देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण में क्या आएगा, ये भी जुटेगा, यानी ये बीच वाले भाग। एक बार इस फिगर को अब यहाँ भी हम देख लेते हैं। ये जो भाग है, ये भाग तो वक्र पृष्ठ है। कौन सा है भाग, ये तो वक्र पृष्ठ का भाग है। ये जो भाग देख रहे हैं, ये कौन सा पृष्ठ का भाग है, ये वक्र पृष्ठ। इसका सूत्र क्या निकल गया, 2πrh। क्या निकल गया, 2πrh। इसका जो होगा, ये बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र है, यानी ये 2πrh वक्र पृष्ठ। लेकिन ये जो होगा, ये भाग जो है, ये आधार का क्षेत्रफल है, ये होगा πr², और ये भी भाग होगा πr²। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, इस तीनों को जोड़ देंगे, इस तीनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। अगर हमको निकालना है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या निकालना है, क्षेत्रफल। देखिए हम यहाँ से लिख रहे हैं, बराबर यहाँ से, देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तीनों को जोड़ दीजिए, वक्र पृष्ठ भी जुड़ जाएगा 2πrh, और नीचे वाला क्या होगा, πr² प्लस ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला πr²। हम तीनों क्षेत्रफल को क्या किए, जोड़ दिए, वक्र पृष्ठ और ऊपर नीचे दोनों को जोड़ दिए, तो ये 2πrh और ये क्या हो गया, दोनों बराबर है, तो इसलिए 2πr²। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आएगा, 2 इसमें भी 2 इसमें भी, 2 बाहर, पाई इसमें भी पाई इसमें भी पाई बाहर, और r इसमें भी r इसमें भी, तो h + r। यही मेरा सूत्र हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, और ये मेरा बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र हो गया, और ये मेरा बेलन का आयतन का सूत्र हो गया। तो हम एक एक करके जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होगा, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होगा, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा। तो हम लोग देख चुके हैं कि ये क्या कहलाता है बेलन के। एक बार हम फिर से सभी को रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए ये एक बेलन है, बेलन में ये क्या कहलाता है, बेलन का आधार का जो क्षेत्रफल होगा बिल्कुल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। जो वृत्त का कॉन्सेप्ट होगा यही कॉन्सेप्ट इसमें भी मैच करेगा। अब देखिए बेलन का आधार का क्षेत्रफल πr² है, πr² में अगर हम ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो आयतन निकल जाता है, और ये कहलाता है परिधि। जब इसके एक फेरे यानी ये कुल गोल की लंबाई नाप लेंगे तो परिधि कहलाता है। परिधि में ऊंचाई से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल और ऊपर वाले का क्षेत्रफल दोनों को अगर निकाल देते तो क्या कहलाएगा, तीनों को जोड़ देते तो ये कहलाता है संपूर्ण पृष्ठ। तो आज की वीडियो में यही तक, और अगले वीडियो में हम लोग शंकु के बारे में अध्ययन करेंगे कि शंकु का सूत्र 1/3 πr² कैसे होता है। देखिए अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, बस इसका जो आयतन होता है πr² होता है, और शंकु को बस उस 1/3 πr² होता है। तो क्यों होता है तो हम लोग अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की वीडियो में बस यहीं तक।